नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। चलिए दोस्तों, आज के जो सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है, देसी रियासतें कैसे मिली हैं और हमारे भारत के कौन कौन से महान व्यक्ति जो रहे हैं देसी रियासतों को मिलाने में कामयाब रहे और कौन कौन से देसी रियासतें जो थी वह मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। और जितने भी राज्य पुनर्गठन की जितने भी मतलब जानकारी होगी वो हम आपको प्राप्त करवाऊंगा दोस्तों। इससे पहले है क्या दोस्तों, ये इससे पहले है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब साथ ही शेयर कर दें, ताकि जो हमारे नए अपडेट आने वाले मतलब नए लेक्चर जो आएंगे वो जल्द ही आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मतलब हमारी जो बैच परचेज करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन का जो नाम है 24 आवर स्टडी सेंटर है। आप यहाँ पर जाके बैचों को परचेज करके आप इनकी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी लेक्चर। चलिए बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हुआ क्या हमारे भारत जब ब्रिटिश का राज था हमारा जो भारत जब ब्रिटिश का राज था तो ब्रिटिशों ने अपने अनुसार से अपने व्यापारिक जो मामले थे अपने अनुसार से उन्होंने राज्यों का विभाजन किया था और अपने अनुसार से किया था। ठीक है, देखते हैं आजादी के समय भारत में राजनीतिक इकाई के जो थे दोस्तों, आजादी के समय अगर बात किया जाए दोस्तों, आजादी के समय तो आजादी के समय अगर बात किया जाए तो हमारा भारत जो था राजनीतिक रूप से दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? दो भागों में बटा हुआ था। क्योंकि देखिए दोस्तों, ब्रिटिश अपने मर्जी से, क्योंकि हमारे भारत में ब्रिटिश आ गए थे और अपनी तरफ से ब्रिटिश जो है मनमानी रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी चला रहे थे। और जैसे जैसे इनको सुविधा मतलब असुविधा होती थी या अपने अनुसार वो क्या करते थे, राज्यों को बांटे थे। तो हमारे भारत आजादी से पहले बात करें दोस्तों, तो आजादी के भारत में राजनीतिक इकाई से या राजनीतिक रूप से दो भागों में विभक्त था। बात कर ले दो भागों में कौन कौन था, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आजादी से पहले ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है? फिर से आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। कुछ समस्या आ गई थी, उनको छोड़ते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो भारत था आजादी से पहले, देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत था आजादी से पहले दो भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में? दो भागों में, राजनीतिक रूप से दो भागों में बटा हुआ था। वो कौन कौन था देखते हैं। एक तो ब्रिटिश प्रांत हो दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत था, और एक था देसी रियासतें, देसी रियासतें। देखिए ब्रिटिश प्रांतों की अगर बात किया जाए दोस्तों तो ये लगभग 9 थे। और ये देखिए
ये 552 थे। देखिए 552 जो देसी रियासतें थी वो हम भारत में थे। हम बात करेंगे कि 552 कहाँ से आया। देखिए हमारे भारत में अगर बात किया जाए तो हमारे भारत में देसी रियासतें लगभग 600 के आसपास थी, मतलब कह सकते हैं 565 थी, ठीक है। लेकिन हमारा जो भारत के साथ भारत जब आज़ाद होते हैं भारत, तो पाकिस्तान में पृथक हो जाते हैं, तो कुछ रियासतें जो होती है वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। लेकिन हमारे भारत की अगर बात किया जाए तो 552 देसी रियासतें थी। देखिए ब्रिटिश प्रांत का मतलब हुआ ये दोस्तों, ब्रिटिश प्रांत का मतलब हुआ यहाँ पर क्या होता था, ब्रिटिशों का राज चलता था। क्या होता था, ब्रिटिशों का अधिकार चलता था। कहने का मतलब देखिए ब्रिटिश प्रांत का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पर क्या होता था दोस्तों, ब्रिटिश जो होते थे अपना एक, ब्रिटिश जो थे इनका वायसराय जो होते थे, वायसराय वायसराय के द्वारा यहाँ संचालन किया जाता था। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ का जो नियंत्रण, सारा जो नियंत्रण होती थी वह ब्रिटिश के अधीन था। इसी को हम कहते हैं ब्रिटिश। नाम से यह स्पष्ट हो रहा है ब्रिटिश प्रांत। प्रांत मतलब कोई राज्य, और ब्रिटिश का, समझे, तो ब्रिटिश का कोई प्रांत है, कहने का मतलब ऐसे ही हुआ, ठीक है। और तो यहाँ पर अधिकार की अगर बात कर ले तो सारा जो अधिकार होता था, सारा जो नियंत्रण होता था, चाहे वह राजनीतिक रूप से, व्यापारिक रूप से, अर्थव्यवस्था या कुछ भी तरीके से, तो यहाँ पर क्या होता था, किसका, तो ब्रिटिश का अधिकार होता था। देसी रियासतों की अगर बात किया जाए तो दोस्तों, देसी रियासतों की अगर बात किया जाए तो देसी रियासतें ये कह दे तो ये किसके चमचे थे, ब्रिटिश से, मतलब ब्रिटिश के ही चमचे थे, ठीक है। ब्रिटिश के अनुसार ही चलते थे। लेकिन यहाँ पर जो शासन होता था राजा और महाराजाओं को होता था। किसके होता था, राजा और महाराजाओं का, राजा और महाराजाओं का नियंत्रण होता था। इसे हम क्या कहते हैं, देसी रियासत है, ठीक है। ये समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए देसी रियासतें राजा के शासन के अधीन है ले और राजशाही थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में, अब क्या हुआ दोस्तों, 1947 जब हमारा भारत आजाद हुआ तो उस समय क्या होता है, हमारे भारत देश से एक पाकिस्तान बन जाते हैं और एक भारत, भारत तो रहते हैं, भारत से क्या होते हैं, पाकिस्तान पृथक हो जाते हैं, मतलब दो राज्यों में विभक्त हो जाते हैं। और आप लोगों को पहले बता दिया कि वह हमारे भारत देश में लगभग 600 रियासतें थी। हम कुल अगर टोटल की अगर बात किया है तो 565 थी, ठीक है। अब 565 ही बात करेंगे। 565 देसी रियासतें थी। लेकिन अब क्या हुआ, भारत और पाकिस्तान की क्या हुआ, पृथक हो गई। तो 552 हमें भारत में मिल गई देसी रियासतें, और यहाँ 13 जो है दोस्तों, 13 जो है पाकिस्तान में चली गई देसी रियासतें, ठीक है। और देसी रियासतों के 3 विकल्प और बात किए तो देखिए, अब आजादी हुआ, अब आजादी होता है दोस्तों, देखिए अब आजादी होता है तो हमारे भारत देश में देखिए आजादी जब हो जाता है, आजादी के बाद, आजादी के बाद क्या होता है, पहली बात, तीन तीन विकल्प हुए, तीन विकल्प थे। एक तो भारत था, और एक पाकिस्तान था, और एक क्या था, देसी रियासतें थी। कौन थे, देसी रियासतें। भारत और पाकिस्तान और देसी रियासतें थी। लेकिन भारत को और पाकिस्तान को तो ये पृथक हो गए। देसी रियासतों को बोला गया, आपको 3 विकल्प दिया गया। देसी रियासतों को कितना विकल्प दिया गया, 3 विकल्प दिया गया। या तो आप भारत में मिल जाइए, या तो पाकिस्तान में मिल जाइए, ठीक है। अगर आपको भारत में नहीं मिलना है और पाकिस्तान में नहीं मिलना है तो आप एक स्वतंत्र राज्य मिला सकते थे, स्वतंत्र राज्य बना सकते थे। कारण तो यही, वहां समस्या तो यही उत्पन्न होती है, क्योंकि देसी रियासतें ना इसमें मिलना चाहती थी या ना ही इसमें मिलना चाहती थी। वह चाहते थे स्वतंत्र राज्य बन जाए। अब देखिए स्वतंत्र राज्य जो बनेंगे तो उनके लिए परेशानियां तो होगी दोस्तों। चलिए पहले क्या होते हैं, तो इनको 3 विकल्प दिया गया। पहले विकल्प जो दिया गया दोस्तों, भारत में मिल जाइए, या तो पाकिस्तान में मिल जाइए, या तो अपना राज्य स्वयं बना लीजिए। अपना
स्वतंत्र राज्य बना लीजिए, स्वतंत्र राज्य बना लीजिए। राज्य बना लीजिए। इनकी तीन विकल्प दी गई, लेकिन ये बातें थी देसी रियासतें की। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, 552 देसी रियासतें थी, भारत की भौगोलिक सीमा में थी। 552 मैं बताया अभी जस्ट ही, और 549 भारत में शामिल हो गई, और बची हुई तीन रियासतें हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, और यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, एवं कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल किया कर लिया गया। देखते हैं दोस्तों, ये 52 जो देसी रियासतें थी दोस्तों, देसी रियासतें जो थी, देखिए हमारे भारत में, तो हम पाकिस्तान को यहाँ डिलीट करते हैं क्योंकि हम भारत में पढ़ेंगे दोस्तों, तो भारत में पढ़ते हैं। देखिए भारत की अगर बात किया जाए तो भारत में थी 552 देसी रियासतें थी। कितनी थी? 552 देसी रियासतें थी। ठीक है, इनमें से क्या हुआ दोस्तों, इनमें से जो है 549 मिल गए, और तीन जो थे, तीन तीन नहीं मिल रहे थे, मिल रहे थे, नहीं मिल रहे थे। अब क्यों नहीं मिल रहे थे? तो तीन में से था दोस्तों, एक था जम्मू कश्मीर, एक सेकेंड, पहले हैदराबाद ले लेते हैं, उसके बाद हो गया जूनागढ़, उसके बाद जम्मू कश्मीर। ये था, ये तीनों आप देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन की सहायता से अब देसी रियासतों को मिलाना चाहा। देखिए मिलाने की कोई बात नहीं है, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन और माउंटबेटन ने कितने मिला के, इस तीनों मिल के ने 552 देसी रियासतों को भारत में मिला लिए। ठीक है, और ये तीन जो थे दोस्तों, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये अलग तरह से नाटक करने लगे। जिस तरह से नाच में या कोई प्रोग्राम में नाटक करते हैं ना, उसी तरह से ये लोग क्या करने लगे, नाटक करने लगे। हैदराबाद की अगर बात किया जाए दोस्तों, देखिए हैदराबाद ने अलग से ही अपनी नाटक और रचना रची। देखिए कैसे रचना रची। हैदराबाद की अगर बात किया जाए, देखिए हैदराबाद की अगर बात, देखिए दोस्तों ये हमारे भारत में हैदराबाद की जगह है। हैदराबाद क्या चाहते थे? हैदराबाद चाहते थे कि हम क्या बने, एक स्वतंत्र राज्य बने। ठीक है, अब स्वतंत्र राज्य बने, ये बात किसको थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनसे पूछा गया हैदराबाद से, नवाब से, तो इन्होंने कहा कि हम एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि देखो यार, कि मतलब जो बीच भारत में एक स्वतंत्र राज्य कैसे बन पाएगी, ऐसा काम नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, उसी समय हैदराबाद में क्या हो जाती है, अराजकता फैल जाती है, मतलब राजनीतिक रूप से क्या होता है, तहस नहस हो जाती है, विद्रोह हो जाते हैं, मतलब विद्रोह हो जाते हैं, अराजकता फैल जाती है। उसी समय क्या होता है, ठीक है, और बहुत सारे मतलब मारकाट शुरू हो जाते हैं। तो इस समय क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर यहाँ पे क्या लेके आते हैं, ऑपरेशन पोलो। क्या लेके आते हैं? ऑपरेशन पोलो। देखिए ऑपरेशन पोलो क्या था दोस्तों? ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो में क्या हुआ, यहां पुलिस से चारों तरफ से घेर लिया गया हैदराबाद को, और भारत में मिला लिया गया। क्या चीज से? ऑपरेशन पोलो से। समझ में आ गई? ऑपरेशन पोलो में क्या था दोस्तों? ऑपरेशन पोलो में जो आर्मी थे, ठीक है, और आर्मी जो थे उनको पुलिस की वर्दी पहनाकर इन पर अटैक किया गया, इन पर हमला करवाया गया, और साथ ही हैदराबाद को मिला लिया गया। तो समझ में आ गई, समझ में आ गई ना इनकी जो कहानी जो थी। तो इनको हैदराबाद को मिलाया गया इस तरह से। उसके बाद अगर बात किया जाए, उसके बाद अगर बात किया जाए जूनागढ़ की,
जूनागढ़ की अगर बात किया जाए तो जूनागढ़ की जो अलग ही कहानी थी इनकी। ये चाहते थे कि हम ना कि स्वतंत्र राज्य बने, ये पाकिस्तान में मिलना चाहे, लेकिन चाहते थे जूनागढ़ के जो नवाब थे वह कहाँ मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कभी नहीं चाहते थे कि ये क्या क्या कहाँ पे मिले, जूनागढ़ जो पाकिस्तान में मिले। बोला गया इस तरह से, मतलब बोला गया कि हम इसको नहीं मिलने देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, विलय पत्र पर इनको जनमत संग्रह, इनके साथ क्या हुआ, जनमत संग्रह करा के इनको भारत में मिलाया गया। इनको जनमत संग्रह द्वारा इनको भारत में मिलाया गया। और एक बात क्या, जम्मू का अब इसके बाद जो होता है, अब हैदराबाद के भी काम खत्म हो गई और जूनागढ़ के भी काम खत्म। अब बच गया कौन, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो बच गया, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, यहाँ के राजा जो थे हरि सिंह वह हिंदू थे, यहाँ के जो प्रजा थे वह मुस्लिम थे। वह चाहते थे कि हम एक अलग ही स्वतंत्र राज्य बनाए, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको बहुत मनाया, ठीक है, मनाया, बहुत मनाया, पर ये मानने के लिए तैयार ना हुए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और पटेल ने इनको छोड़ दिए कि तुम अलग ही एक स्वतंत्र राज्य बन जाओ। लेकिन उसी समय क्या होता है, पाकिस्तान के जो होते हैं यहाँ आतंकवादी घुसा देते हैं, और ठीक है, और मतलब एक ही दिशा से क्या होते हैं, तोड़ फोड़ तहस नहस करने लगते हैं। मतलब बताएं तो बताएं, रेप तेप सारी चीजें यहाँ पे करने लगती है। इससे क्या होता है, हरि सिंह बहुत डर जाते हैं और हरि सिंह का लगने लगता है कि अगर हम ना मिलेंगे भारत में तो हमारे फैमिली को भी खत्म कर देगा, ठीक है। और इधर क्या हुआ, पाकिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसी समय क्या बोला गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि सरकार आप हमको मिला लीजिए भारत में, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोलते हैं, नहीं 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 मिलाएंगे, नहीं मिलाएंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोले कि नहीं मिलाएंगे, ठीक है, बोले कि नहीं मिलाए। कहे मिला लीजिए सरकार, कैसे भी हो सरकार मिला लीजिए। लेकिन क्या किया, पहले क्या किया, तुम पहले क्या करो, विलय पत्र पर क्या करो, सिग्नेचर कराओ, सिग्नेचर करो, तब हम देखते हैं इनको जम्मू कश्मीर में जो अटैक हुआ है, मतलब पाकिस्तान से जो आतंकवादी अटैक हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ये विलय पत्र पर सिग्नेचर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद विलय पत्र पर सिग्नेचर करके उसके बाद क्या होता है, ब्रिगेडियर उस्मानी को भेजते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, हैदराबाद को नहीं, जम्मू कश्मीर को से बचाता है, मतलब पाकिस्तान आतंकवादियों से बचाता है। और ये देख लेते हैं पाकिस्तान भारत की अगर बात किया जाए तो देखिए ये जो थे, ये पाकिस्तान जो अटैक हो गया था, इस क्षेत्र को क्या कर लिए, जब तक कब्जा लिए हैं तो इसको पीओके यहाँ तक उस्मानी जब तक जाते हैं, मतलब जब तक जाते हैं तो तब तक इतना क्षेत्र जो है पाकिस्तान क्या कर लेते हैं, अपना लेते हैं, ठीक है, कब्जा कर लेते हैं। और उस्मानी जाते हैं तो यहाँ से एक कदम भी नहीं बढ़ने देते हैं, ऐसा था। तो ये जम्मू कश्मीर में विलय पत्र के द्वारा इनको भी भारत में मिला लिया गया। ये कहानी थी हैदराबाद की, जम्मू कश्मीर की और भारत थी। आप देखिए मिला लिया गया, अब मिला लिया गया तो सबको क्या 1950 में संविधान में भारतीय राज्यों को 4 पर मिला लिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अब देसी रियासतें 552 का 552 हमारे भारत में मिल गया। अब जब देसी रियासतें मिल गया तो अब राज्य का निर्माण करना था, तो हमारे भारत में राज्यों को 4 भागों में बांटा, 4 भागों में, कितने, 4 भागों में बांटा। पहला भाग ए, भाग पार्ट ए, बी, सी और डी। देखिए ए में था दोस्तों ब्रिटिश एरिया, ब्रिटिश प्रांत था, ठीक है। और ब्रिटिश प्रांत जो थे दोस्तों यहाँ पे तो कौन थे, ब्रिटिश प्रांत। भाग एक में क में था, भाग क में कितना था, ब्रिटिश, सभी संख्या में उन्हें। भाग क में था राज्य जहां पे ब्रिटिश भारत में रहते गवर्नर का शासन हुआ करता था, कहने का मतलब ब्रिटिश प्रांत था। दूसरे में जो था दोस्तों 9 विधानमंडल था, वो कौन थे, भाग ग में राज विधानमंडल की शाही शासन, कहने का मतलब हुआ राजा और राजवाड़े थे बीच में। सी में अगर बात किया जाए दोस्तों तो सी में कौन था, ब्रिटिश भारत में मुख्य जो कमिश्नरी स्टेट थी, कमिश्नरियों का चलता था। और अंडमान, यहाँ पे क्या थी, अंडमान और निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जो एक ही थे उस समय, अंडमान और निकोबार, ठीक है। ये बातें थी, 4 भागों में बांट दिया गया।
चार भागों में। अब भारत में आप देखिए चार भागों में जो बांट दिया, तो भारत में आप बोला गया कि अब क्यों ना राज का जो निर्माण हो, राज्यों का जो मांग हो तेज हो गई। राज का क्या हुआ, मांग तेज हो गई। मांग जब तेज हो गई दोस्तों, तो आप बोला गया कि इसके लिए मांग तेज हो गई किसके आधार पर, भाषा के आधार पर। अब देखिए पहली बात सुनिए कि अब राज को चार भागों में बांट दिया गया। अब राज तो बनेगा ना, राज किसी न किसी चीज पे तो आधारित होगी। तो यहाँ के भारत के लोगों ने खासकर आंध्र प्रदेश के लोगों ने तेलुगु भाषा के आधार पर मांग स्टार्ट कर दी। क्या कर दी, मांग स्टार्ट कर दी। अब भाषा के आधार पर जब मांग जो तेज कर दी, तो इसके लिए बोला कि भाषा के आधार पर नहीं होगा, अब किस तरह से होगा, तो इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम था, आयोग का गठन किया गया 19 जून 1948 में। सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में एक कमिटी, एस के धर कमिटी नियुक्त किया गया। समझ में आ गई, एस के धर आयोग की गठन की गई और भाषा के प्रांत को आयोग को नियुक्त किया गया और उसकी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आया। मात्र 6 महीने के बाद क्या हुआ, एस के धर कमिटी ने, एस के धर पहली बात एक जज थे, ठीक है। उसके बाद ये 6 महीने में अपना रिपोर्ट दिया और ये कहा कि भाषा के आधार पर जो है, भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन होगा, ये इनको अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, जैसे ही अस्वीकार करते हैं दोस्तों, अस्वीकार किया तो जनता में और भड़क उठी। ठीक है, मतलब और हल्ला गुल्ला हो गई कि नहीं, ये क्यों स्वीकार कर दिए, ये सारी बातें थी। ठीक है, प्रशासनिक सुविधा पर, और बोला गया कि राज्यों का जो पुनर्गठन भाषाई का बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होगा, क्योंकि भाषा का अस्वीकार कर दिया गया और सुविधा के अनुसार पर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होगा। इसके अत्यधिक असंतोष फैल गया, परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषा प्रांत समिति का गठन किया गया। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की अगर बात किया जाए तो कांग्रेस पहले चाहते थे कि भाषा के आधार पर क्या हो, राज्यों का गठन हुआ, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने देखा कि हमारा जो भारत है वो टुकड़ों में क्या हो रहा है, बट रहा है। ठीक है, और बट रहा है, क्या हो रहा है, बट रहा है, तो हम भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब मांग हो गई, भाषा, असंतोष फैल गया। यहाँ पे देखिए असंतोष फैल गया, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। उसके बाद असंतोष फैल गया तो उसके बाद एक आता है जेबीपी समिति का गठन होता है, जैसे जवाहरलाल नेहरू, भी से क्या, पटेल जी, सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, और पी से हो गया पटाभी सीताराम रमैया। देखिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीताराम रमैया शामिल थे जेबीपी समिति में। उसके बाद देखते हैं जिसे जेबीपी समिति के रूप में जाना गया, और जेबीपी समिति का रिपोर्ट आया। इस समिति में भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया। देखिए जेबीपी समिति भी आया, बोला गया कि नहीं, भाषा के जो आधार पर राज्यों का गठन जो होगा वो सही नहीं है, और इनको भी अस्वीकार कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हंगामा हुई थी अस्वीकार पर, तो हो गई थी, बड़ा हुई थी, अब इससे बड़ा होने वाली है। अब क्या हुआ, मना कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया और स्वीकार कर दिया गया। अब देखिए दोस्तों, पोट्टू श्री रामलू ने इन बातों को सारे ध्यान पूर्वक देख रहा था कि कैसे नहीं भाषा के आधार पर पुनर्गठन होगा। ठीक है, तो पोट्टू श्री रामलू ने ये क्या किया, एक भूख हड़ताल किया। क्या किया, हालांकि अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को देना पड़ा, और 56 दिन का पोट्टू श्री रामलू जो थे, ये 56 दिन का भूख हड़ताल किया। 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई ना, तो इनके बाद क्या होता है, हंगामा मच जाता है। क्या मच जाता है, हंगामा, कि अब इनके लोग बोलने लगते हैं कि जिस तरह जितना अंग्रेज नहीं सताया उतना हम लोगों को भारत सताने लगा है। इस तरह के हंगामा करने लगा, और इस पे क्या होने लगा, इस पे एक और गठन आंध्र प्रदेश का। अब क्या आखिरकार क्या किया गया, आखिरकार आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। समझे, क्योंकि पोट्टू श्री रामलू जो थे वो क्या, भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हो गई, तो हंगामा तो स्टार्ट हो गई, जिन कारण से मजबूर होकर बोला कि अब दे देना ही अच्छा है। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को सबसे पहले गठन किया गया, कब, 1953
1953 में। याद रखेंगे ये दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और महत्वपूर्ण हो जाती है, और साथ ही बार बार ये क्वेश्चन में रिपीटेशन के रूप में देखा जाता है। समझ में आ गई? तो वही है, मद्रास तेलुगु भाषा के क्षेत्र में पृथक कर दिया गया, गठन किया गया, और इसके लिए लंबा विरोध आंदोलन शुरू हुई, और जिसके अंतर्गत 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेस कार्यकर्ता पुट्टी श्रीरामुलु निधन हो गया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के निर्माण के अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्यों का बनाने का मांग उठने लगा। अब देखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, अब तुम ही बताओ दोस्तों, क्या होता है अगर एक घर में एक मतलब पापा हैं, उनके 3-4 बेटे हैं, अगर एक बेटे को चॉकलेट दिया जाता है तो क्या दूसरे बेटे नहीं करेंगे, नहीं मांग करेंगे? उसी तरह क्या हुआ, आंध्र प्रदेश को जब राज्यों का मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हुआ, तो आस पड़ोस के मतलब जितने भी राज थे, उन्होंने भी कि इस बात की क्या किया, जोर दिया कि नहीं नहीं, हमें भी क्या चाहिए, हमें भी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना है। ठीक है, और इसके लिए भी एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, उसके लिए एक कारण आयोग का गठन किया गया। देखिए, इसके कारण भारत सरकार ने दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य का पुनर्गठन आयोग किया गया। फजल अली के अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन किया गया। क्या किया गया? फजल अली का गठन किया गया। आप ही देखिए, जिसमें से फजल अली एक अध्यक्षता थे और गठित करने के लिए विवश होना पड़ा, और इनके 2 सदस्य जो थे के एम पनिकर और एच एन कुंजरू थे। कौन थे? एच एन कुंजरू। देखिए, एक फजल किसके लिए? एक फजल क्योंकि ये जो पड़ोसी राज्य थे और भी राज्य थे, उन्होंने बहुत अनुरोध किया क्या कि भाषा के आधार पर क्या हो, हमारा भी राज्य जो है गठन हो। इसके लिए फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसका जो अध्यक्ष थे फजल अली, और इनके 2 जो के एम पनिकर सदस्य थे, 2 थे के एम पनिकर और एच एन कुंजरू थे। ठीक है, और इसने अपनी रिपोर्ट जो है 1955 में पेश किया, और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार कर दिया गया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के मुख्य आधार पर बनाना चाहिए। लेकिन इससे एक राज्य का भाषा सिद्धांत को स्वीकार कर दिया गया। इसका मत था कि किसी भी राजनीतिक इकाई का पुनर्निर्धारण में भारत में एकता की प्रमुखता दी जानी चाहिए। देखिए दोस्तों, हुआ कैसा, देखिए हमारे भारत में 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, अगर हम इनको अगर नहीं मिलाते तो 552 हमारे देश के अंदर देश रहता। ठीक है, और वहां जाने के लिए हमें वीजा लेनी पड़ती, पासपोर्ट बनानी पड़ती। देखिए, हमारा भारत अभी है कितना बड़ा, ठीक है, उसमें 552 देश रहते हैं, सोच सकते हो। और इसी को ध्यान देते हुए तो उनको हटाया मिलाया। ठीक है, अब उन्होंने किया, विरोध किया, अब राज्यों का गठन करने लगा था। अब बोला गया कि देखिए, राज्यों का हम गठन जो करेंगे भाषा के आधार पर मुख्य करेंगे। ठीक है, लेकिन मुख्य आधार भाषा नहीं होगा, इनका प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होगा, ये बातें कही गई। ठीक है, प्रशासनिक सिद्धांत किया गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन ये मतलब नहीं रहेगा कि भारत जो है, हम देखिए जैसे आंध्र प्रदेश को तेलुगु के आधार पर हमने गठन किया। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए कि तेलुगु लोग सिर्फ बोलने वाले जो है इस राज्य में रहेंगे, और भी भाषा बोलने वाले जो लोग यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, इन पे कोई अड़चन पैदा ना हो, ये बातें कही गई है। ठीक है, ये बातें आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अब क्या हुआ, वर्ष 1956 में क्या होता है, वर्ष 19 सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 7वां संविधान संशोधन हुआ। अब क्या हुआ, 7वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? 1956 में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जो एबीसीडी था, एबीसीडी जो था, एबीसीडी का मतलब हुआ, ए से हुआ ब्रिटिश प्रांत, बी का मतलब हुआ राजा रजवाड़े, और सी का मतलब हुआ कमिश्नरी स्टेट, और डी का मतलब हुआ अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है। इनको क्या कर दिया दोस्तों, इनको खत्म कर दिया गया, इनको इस विधि को समाप्त कर दिया गया, और इस 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ठीक है, और इनको समाप्त करके अब बनाया गया 14 राज्य बनाए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
ठीक है, कितने में 1956 में। फिर से सुनिए दोस्तों, देखिए 7वां संविधान 1907वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ। ठीक है, जो ABCD कैटेगरी थी उनको समाप्त कर दी गई और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो इस प्रकार देखिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई जो था दोस्तों, ये बम्बई जो कि अभी टूट कर जो है दोस्तों, टूट कर गुजरात बोलने वाले को गुजराती बोलने वाले को गुजरात रखा गया और मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र रखा गया, जो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहाँ से छत्तीसगढ़ भी अलग हुए। ठीक है, और उसके बाद मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो यहां से उत्तराखंड क्या हुआ, अलग हुआ है, और पश्चिम बंगाल। और ये 6 जो है दोस्तों, ये 6 केंद्र प्रशासित बनाया गया था। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह थे, और ये तो है ही, अभी है ही केंद्र शासित प्रदेश, अभी भी है। दिल्ली जो अभी भी है, हिमाचल प्रदेश जो है केंद्र शासित प्रदेश से क्या बन गया है, राज्य बन गया है। लक्षद्वीप है, मिनिका, ये सब क्या है, इनको लक्षद्वीप बना दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा जो केंद्र शासित प्रदेश थे, उनको क्या बना दिया गया, उनको राज्य बना दिया गया। अब देखिए इस तरह से हमारे भारत को राज्य बना दिया गया, जो कि धीरे धीरे इसमें संशोधन कर करके, और अभी के समय में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। ये सारी बातें थी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो हम आज का जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि यहीं तक पूरा समाप्ति था। हमने देख लिया किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। देखिए दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से एग्जाम का क्वेश्चन जो होता है पूछता ही है, इसलिए आप लोग इस पे बेहतर से बेहतर ध्यान